नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। आइए शुरू करते हैं इस वक्त की अहम खबरों पर। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत भी पहुंच गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के 6 मरीजों में नया स्ट्रेन पाया गया है। ये सभी ब्रिटेन से लौटे थे। एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा है कि हमें ब्रिटेन की फ्लाइट्स का सस्पेंशन और बढ़ाना पड़ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने राहत भरी खबर दी है। सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन ने कहा है कि देश में मौजूद वैक्सीन ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में मिले नए स्ट्रेन पर भी असर करेगी। बीएसई का मार्केट कैप 187.23 लाख करोड़ रुपए रहा। बीएसई पर करीब 48% कंपनियों के शेयरों में बढ़त रही। 3,188 कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग हुई। इसमें 1,535 कंपनियों के शेयर बढ़े और 1,488 कंपनियों के शेयर गिरे। कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच आज अहम बैठक होगी। पहले ये बैठक 29 दिसंबर को होनी थी। हाल ही में बीजेपी से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए एकनाथ खड़से को ईडी ने नोटिस भेजा है। वो आज ईडी के सामने पेश होंगे। जहां अमित शाह ने रोड शो किया, वहीं ममता ने भी पदयात्रा की। पश्चिम बंगाल के जिस बोलपुर में अमित शाह ने 20 दिसंबर को रोड शो किया था, वहीं पर ममता बनर्जी ने मंगलवार को पद यात्रा की। बीजेपी ने बंगाल में 200 से ज़्यादा सीटों का टारगेट तय किया है। लेकिन ममता ने बोलपुर में बीजेपी को चुनौती दी है कि वो इतनी सीटों का सपना छोड़ दें और केवल 30 सीटें जीत कर दिखाएं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कुछ विधायकों को तो खरीद सकती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को नहीं खरीद सकती। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर फेंका पासा। बिहार में आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि नीतीश अगर तेजस्वी को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना दे तो विपक्ष उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दे सकता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया था कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। वहीं अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह कहा है कि इस फजीहत के बाद नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। रजनी की 26 दिन की राजनीति, सेहत की वजह से पॉलिटिक्स में नहीं आ पाएंगे रजनीकांत। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत ने खराब सेहत की वजह से चुनावी राजनीति में नहीं आने का फैसला किया है। उन्होंने मंगलवार को तमिल में चिट्ठी लिखी और कहा कि वे चुनाव में उतरे बिना ही लोगों की बाहर से सेवा करेंगे। वो खराब सेहत के बावजूद राजनीति में आकर वीरता नहीं दिखाना चाहते। उन्होंने कहा कि इस फैसले से फैंस को निराशा होगी और इसके लिए माफ़ी मांगी है उन्होंने। मेलबर्न टेस्ट जीतकर कोहली से आगे निकले अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट में 8 विकेट से हरा दिया। 4 मैच की टेस्ट सीरीज पर 1-1 की बराबरी है। इस जीत के साथ अजिंक्य रहाणे ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वे 3 टेस्ट में कप्तानी कर चुके हैं और तीनों जीते हैं। ऐसा करने वाले वे दूसरे भारतीय कप्तान बन गए। किसान और सरकार में क्यों बात नहीं बन रही है, कहां पेच फंस रहा है? खेती से जुड़े 3 कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। सरकार किसानों के बीच 21 दिन बाद आज 7वें दौर की बातचीत होगी। पहले 6 दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकल पाया। किसानों ने 3 कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार लिखित में किसानों को जवाब देने को तैयार है, लेकिन आखिर वजह क्या है कि इतनी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, हम आपको बताएंगे अपनी अगली खबर में। पटना में किसानों के समर्थन में किसान महासभा और वाम दलों के 10,000 कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। इस दौरान किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। इससे कानपुर दिल्ली रूट पर लेट ट्रेनें अब नहीं होंगी। ब्रिटिश स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना के नए स्ट्रेन को वैक्सीन से रोकना संभव नहीं है। 2020 के मुकाबले इस स्ट्रेन में 2021 से ज़्यादा मरीज भर्ती हो सकते हैं। क्रोएशिया में मंगलवार को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। इससे इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यहाँ एक दिन पहले भी 5.2 की तीव्रता का भूकंप आया था।
ब्रिटेन में फैले कोविड के नए स्ट्रेन के भारत के 6 मामले सामने आए हैं। भारत में 6 मामले सामने आए हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन 6 लोगों में नए रूप की पुष्टि की है, उनमें से एक महिला वो है जो ब्रिटेन से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ट्रेन से फरार होकर आंध्र प्रदेश पहुंच गई थी। महिला में संक्रमण के नए रूप की पुष्टि होने के बाद इसके फैलने की आशंका काफ़ी बढ़ गई है और अब महिला की तलाश जारी है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 35 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान कानून वापसी की मांग पर डटे हुए हैं। किसान और सरकार के बीच आज एक बार फिर से बातचीत होगी। आज यानी कि बुधवार को केंद्र और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच ठहरी हुई जो बातचीत है, 7वें दौर की बातचीत, वो आज होगी। हालांकि इस बातचीत का नतीजा क्या होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने कहा कि चर्चा केवल 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के तौर तरीकों एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की कानूनी गारंटी देने पर होगी। बता दें कि इससे पहले भी सरकार और किसान के बीच संगठनों के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला है। सभी बातचीत बेनतीजा रही है। इधर सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान तंबू तानकर डटे हुए हैं। किसानों की इस प्रदर्शन को देखकर लग रहा है कि किसान अभी तो फिलहाल अपना प्रदर्शन नहीं खत्म करने वाले। तो ये थी देश और दुनिया की अहम खबरें। आप देखते रहिए लोकल न्यूज़। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।